हाय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी की आभारी हूँ कि आप सभी ने अपने बेहद कीमती समय से कुछ पल निकाले हैं मेरे इस वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। तो आज है वेडनेसडे और कल जो व्लॉग गया था ट्यूसडे वाला, आप इसको उसका सेकंड पार्ट भी बोल सकते हैं। तो अभी मॉर्निंग तो क्या ही हो रही है, अभी 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। और इस वक्त तक जो है हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। मतलब सुबह वाला जो भी काम होता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इंक्लूडिंग लॉन्ड्री, क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट। और जो लंच है उसको मैंने अभी कुछ भी लंच की प्रिपरेशन नहीं की है, क्योंकि लंच में आज बहुत ही शॉर्टकट रेसिपी बनने वाली है। कारण ये ही है कि लास्ट डे जो मैंने लड्डुओं का काम शुरू किया है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो मुझे करना है। तो उससे पहले ना मैं जितनी भी क्लीनिंग वगैरह है ये सब कर ले रही हूँ, जिससे कि एक तरफ से मैं फ्री हो जाऊँ बिल्कुल निश्चिंत होकर, तब मैं दूसरे काम में हाथ डालूँ। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह जो भी होते हैं मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ, जो कट करने वाले फ्रूट्स होते हैं मॉर्निंग में ही कट करके पील करके उनको मैं रख देती हूँ डाइनिंग टेबल में, जिससे कि चलते फिरते जिसकी नज़र लगे वो खाता जाए। और आज मैंने थोड़ा सा हेयर कलर लगाया था, तो थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि वेदर की वजह से मैं मेहंदी नहीं लगा पाई। मैं हेयर कलर प्रेफर नहीं करती, कोशिश यही रहती है कि मतलब मेहंदी ही लगाऊं, लेकिन ठंड इतनी है तो रिस्क लेना ठीक नहीं है। क्योंकि मेहंदी लगाने का मतलब है 2.5-3 घंटा सिर पे रखना, और ठंड लगने का बहुत ज़्यादा उस वक्त जो है डर है। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, तो जितनी भी क्लीनिंग करनी है वो अभी कर लूँगी। तो जो तवा वगैरह है वो कुछ भी मैंने अभी मतलब क्लीनिंग नहीं करी है, ब्रेकफास्ट निपट गया है और मैं जस्ट ब्रेकफास्ट करके डाइनिंग टेबल को क्लीन किया है और आ गई हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला जो मेरा काम अभी होगा वो यही होगा कि जितने भी बर्तन हैं जो टोकरे में रखे हुए हैं वो लगा दूँ जगह पे और क्लीन कर लूँ किचन को। और उसके बाद फिर मैं आगे अपना लड्डू वाला कार्यक्रम पूरा करूं। तो जो ये गोंद मेवे मेथी और अजवाइन के लड्डू फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ, जो मैंने आपसे पहले भी कई बार शेयर किया हुआ है। ये इस सीज़न का सेकंड टाइम बन रहा है लड्डू, क्योंकि जो पहली बार बने थे तब बनाए थे मैंने जब मेरी बेटी जयपुर से पहुंची ही थी, तो उसके आने के तुरंत बाद मैंने बना दिए थे, जिससे कि वो खा सके और मतलब ठंड है तो सभी खा सकें। लेकिन अभी जो बन रहे हैं सेकंड टाइम, ये बेसिकली इसलिए बन रहे हैं कि वो जाएगी बेटी मेरी तो अपने साथ लेके जाएगी लड्डू, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में मैं बना रही हूँ। तो इसलिए मतलब एक ही दिन में मैं इकट्ठे सारा काम नहीं करा मैंने, थोड़ा कल करा और थोड़ा करूँगी आज। तो कल पूरा काम नहीं करने का एक कारण ये भी था कि मेरे पास सामग्री पूरी नहीं थी। मेरे पास जो गोंद होता है खाने वाला वो और किशमिश दोनों चीज़ें नहीं थी, तो जितना हो सकता था मुझसे उतना मैंने कल कर लिया। शाम को बच्चों से मंगा लिया था सामान जब बच्चे घूमने गए हुए थे, तो अभी मैं उसी काम को कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे किचन का जो गैस है उसको मैंने क्लीन कर लिया है, काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है, अच्छे से यहाँ पे पोंछ लूँगी। क्योंकि इस तरीके की जब भी रेसिपीज़ बनाती हूँ तो भगवान जी को भोग लगाती हूँ, तो ये मतलब थोड़ा सा अगर हो पाए तो कुक टॉप क्लीन कर लिया, अदरवाइज़ अगर कुछ कुकिंग उसके ऊपर चल रही है तो फिर ठीक है, जो है सो है, जितना हो सके उतना ही करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल के इसमें जो मैं लाई थी अपना गोंद जो मैंने बच्चों से मंगाया था खाने वाला, वो उसको मैं भूनूंगी। तो ये जब गोंद फ्रेंड्स जब भूना जाता है ना, तो इसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये फूलता ही तभी है जब आप अच्छी अमाउंट में देसी घी डालें। तो ये घर का ही बना हुआ देसी घी है, तो ये मैंने ठीक ठीक सा डाला 2-3 बड़े चम्मच। उसके बाद एक गोंद डाल दिया है। तो ये ना फ्रेंड्स कुछ जैसे आप लोग अगर इसके लड्डू बनाते होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये मतलब नॉर्मल पंसारी की दुकान में मिल जाता है, और ये जो है लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक क्योर करता है, कमर दर्द वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो गोंद मेवे के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए विंटर्स में। तो आज लंच में सिर्फ खिचड़ी बनने वाली है, उड़द की दाल की खिचड़ी। ये मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियों को बहुत पसंद है। मतलब मुझे नहीं अच्छी लगती है, मुझे कम पसंद है, मतलब मैं नहीं ही खाती, मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन इन तीनों को पसंद है। और आज थोड़ा सा काम भी ज़्यादा होने वाला है, तो इसीलिए जो है इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना कुकिंग वाली, खिचड़ी वगैरह, मैं ऐसे दिन के लिए ही बचा के रखती हूँ जब मुझे एक्स्ट्रा कुकिंग करनी होती है। तो ये वाली खिचड़ी तो खैर सभी शौक से खा लेते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैंने जो दाल और उड़द की दाल और जो चावल होते हैं वो भिगो के साइड में रख दिए। और ये जो गोंद था ये फूल गया है अच्छे से, तो इसको मैं उस परात में नहीं डाल रही हूँ डायरेक्ट जिसमें मैंने और चीज़ें भून के डाली थी, क्योंकि ये अभी ग्राइंड होगा। तो ये कुछ इस तरीके का फूल के ना मखाने की तरह हल्का हो जाता है वजन में। तो इसकी यही निशानी कि आप इसको ऐसे क्रश करेंगे तो ये चूरा चूरा सा हो जाता है और बहुत ही हल्का हो जाता है वजन में। तो ये निकाल लिया मैंने ठंडे होने के लिए एक थाली में, और फिर से वापस उसी कढ़ाई में घी डाल रही हूँ मैं। और इसमें अब जो मेरा सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट है किशमिश, ये भुनी जाएंगी।
तो किशमिश का भी यही कार्यक्रम रहता है, इसको भी भूनते समय लगातार चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जो है जलने लगती हैं। थोड़ा घी भी इसमें ठीक ठीक क्वांटिटी में जाता है, कम घी नहीं डालिएगा अगर आप बना रहे हैं लड्डू ना, तो ये जो किशमिश हैं वो जलने लगेंगी और ये जो इसके जो अंदर जो रसा होता है ना वो चिपकता है कढ़ाई से, तो थोड़ा घी ठीक डालना पड़ता है किशमिश को भूनने में भी। और ये भूनते भूनते कुछ इस तरीके से फूल जाती हैं, जैसे अंगूर का सा शेप ले लेती हैं ये। तो भले ही ये बाद में ना ठंडी होने के बाद फिर पिचक जाएंगी, लेकिन अभी ये फूल जाती हैं कढ़ाई में भूनते समय। तो ये भून गई, तो इसको मैं वापस उसी जो परात है जिसमें मैं चीज़ें भून भून के डालती जा रही हूँ उसमें मैंने डाल दी हैं किशमिश भी। तो इस परात में मैं पहले से जो भून के चीज़ें डाली हैं, मैंने इसमें काजू बादाम का पाउडर डाला है ग्राइंड करके, आटा डाला है भून के, और डाला है इसमें मखाने का पाउडर। तो इतना करने के बाद जो ये गोंद था ये भी ठंडा हो गया, तो ये भी इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये ज़्यादा है, 250 ग्राम गोंद था ये, तो ये इकट्ठे जो है नहीं आ रहा है ग्राइंडर जार में, तो इसको मैं 2 बैचेस में करके पीस के उसी परात में खाली करती रहूँगी जिसमें मैंने बाकी की चीज़ें देसी घी में भून के डाली हुई हैं। तो ये एक पहला बैच है और ये बहुत इजीली पिस जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती पीसने, बहुत कुछ सेकंड्स में ही पीस के बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा चिपकता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से चाकू वगैरह से खुरच के, चम्मच से खुरच के निकालना पड़ता है ग्राइंडर जार से। तो ये पहला बैच है। उसके बाद जो बचे हुए गोंद था वो भी मैंने डाला ग्राइंडर में, और इसको भी पीस के वापस इसी परात में डाल दूंगी। तो इस परात में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भुन के आ चुकी हैं। जिन 2 चीज़ों की मेरे पास कमी थी वो भी भुन के आ चुकी हैं। तो अब जाएगा कढ़ाई में लास्ट इंग्रेडिएंट, वो है मेथी और अजवाइन। तो जो मेथी है ये भी मैंने 3 से 4 चम्मच के आसपास डाली है। तो इसको भी ना फ्रेंड्स, क्योंकि कढ़ाई में घी पहले से था थोड़ा बहुत लगा हुआ, तो मैंने फिर अलग से घी नहीं डाला है इसके लिए। तो मेथी को भूनते समय बहुत ही ध्यान देना होता है, जलनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ना ही थोड़ी सी भी कच्ची रहनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छे से जब सिकेगी कढ़ाई में तब ये कुरकुरी होगी, और कुरकुरी होगी तो ग्राइंड होके इसके पीसेस आराम से हो जाएंगे। नहीं तो ये जो है दांत में लगती है, अगर आप इसको अच्छे से भूनेंगे नहीं और ये कुरकुरी नहीं हुई, तो जब आप इसको लड्डू में डाल के लड्डू बांधेंगे ना, तो ये मेथी के दाने मुंह में लगते हैं। तो ये जब मेथी थोड़ी सी सिक गई थी, यानी कि इसको इसको सेकते हुए मुझे 5 मिनट या 4 मिनट के आसपास हो गए होंगे ना, तो फिर मैंने इसमें अजवाइन भी डाल दी। तो जितनी मेथी डाली है उतनी ही अमाउंट में अजवाइन भी डाल दी है मैंने। और चूंकि अजवाइन को कम टाइम लगता है सेकने में, इसलिए मैंने अजवाइन बाद में डाली। तो अब अजवाइन मेथी साथ में सिकेंगे, और साथ में ही सिक के, मतलब अब अलग से मुझे अजवाइन को नहीं सेकना पड़ेगा, दोनों सिक जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मेरा ये फाइनल भूनने का काम खत्म हो जाएगा। तो साइड में मैंने खिचड़ी के लिए कुकर रख दिया है और देसी घी डाला है उसमें, और सिंपली जीरा, हींग और साबुत लाल मिर्च का छौंका लगाऊंगी मैं इसमें। तो यहाँ पे मेरी साइड में खिचड़ी भी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं मेथी की बात बता रही थी ना आपको, तो ये जो मेथी होती है ना, इसको कढ़ाई में सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसको सेकने में लापरवाही करेंगे तो इसके दाने खाते समय मुँह में आते हैं और पूरा का पूरा टेस्ट बर्बाद कर देते हैं लड्डुओं का। तो अब ये जो मेथी और अजवाइन अच्छे से सीख जाता है, तो अगर आपको चेक करना है ना, तो आप 2-3 दाने मेथी के मुंह में डाल के खा के देख सकते हैं कि ये कुरकुरी हुई या नहीं हुई। क्योंकि जब हम इसको मिक्सी में मतलब जार में इसको ग्राइंड करेंगे ना, तो हमें इसको सिर्फ पल्स में ग्राइंड करना होता है, जैसे कि एक मेथी के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं, फाइन पाउडर नहीं बनाना होता है। तो अगर मेथी सिकी हुई नहीं होगी ना अच्छे से, तो ये साबुत रह जाएंगे दाने, और फिर बाद में दांत में फंसते हैं और पूरा का पूरा स्वाद खराब कर देते हैं। तो मेथी सेकने में और अजवाइन को सेकने में बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का ध्यान रखना है, और कोशिश यही करें कि आप उस वक्त मतलब पूरा टाइम वहाँ पे खड़े रहें गैस के आगे जब मेथी सिक रही हो कढ़ाई में। फ्रेंड्स, ये जो लड्डू हैं, इनको बनाने की पूरी की विधिवत जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो खिचड़ी है उसमें नमक हल्दी डाल के सिंपली बस इसका ढक्कन लगा दिया था, क्योंकि इसमें मैंने साबुत लाल मिर्च छौंके में डाली थी ना, तो कुटी मिर्च मैंने यहाँ पे नहीं डाली है। तो यहाँ पे खिचड़ी का काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अजवाइन मेथी भी अच्छे से सिक गया, और आप कलर देख सकते हैं बिल्कुल सुनहरा हो गया है। ना ही मेथी अजवाइन को हमें जलने देना है, ना ही हमें इसे अंडर कुक्ड रखना है। तो ये देखिए फूल जो मैंने कल लगाया था ना, कल मंगलवार था तो मैंने सुंदरकांड पढ़ा था, तो हनुमान जी को यही फूल चढ़ाया था, और इसको मैंने उठा के बाद में शाम को इस तरीके से इसमें लगा दिया है। तो ये बिल्कुल खिला हुआ और बिल्कुल सुंदर लग रहा है लॉबी में। तो इसके बाद ना फ्रेंड्स, फिर मैंने जो है 12 बज गया था, तो फिर भगवान जी को शयन करा दिया। और हस्बैंड का जो टॉवल है, जो नहा के जाते हैं, तो टॉवल मैं कोशिश करती हूँ कि छत पे डाल आऊँ,
वैसे तो धूप नहीं आ रही है, लेकिन इसको फिर मैं टॉवल को डाल आई थी और जो लॉन्ड्री के कपड़े ऊपर डले हुए हैं उनको मैं पलटा के आ गई थी। तो हवा से ही सही लेकिन सूख जाते हैं कपड़े। तो उसके बाद ना ये मेथी अजवाइन जो थी वो ठंडी हो गई, तो फिर मैंने उसको ग्राइंडर में डाल के इस तरीके से पीस लिया है। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें मिक्सी को बहुत देर तक नहीं चलाना है, ये गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो जो मेथी है वो बिल्कुल चूरा हो जाएगी और लड्डू हो जाएंगे कड़वे, तो वो नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स बच गए थे वो मैंने इस तरीके से डब्बे में बंद करके रख दिए हैं, क्योंकि मैंने जब पहले लड्डू बनाए थे ना तो कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स वो वाले भी बचे हुए थे, तो मैंने पहले वो ख़त्म किए, उसके बाद नया पैकेट खोला था। उसके बाद बच्चों को लंच करवाया मैंने, हस्बैंड को टिफ़िन भेजना पड़ा था, वो नहीं आ पाए थे घर में, और किचन समेटा, मतलब जो लंच के बर्तन वगैरह हैं वो सारे धोए, और उसके बाद जो सूप की सब्ज़ी होती है वो काटी। तो इतना करते करते ना फ्रेंड्स 4:30 ऑलमोस्ट हो चुका था। तो अभी फिर जो है आज मैंने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। तो इतना जब ये सब्ज़ी जो इस तरीके से मैं जाली लगा के ठंडी होने के लिए रख देती हूँ, तो ये ठंडी हो जाती है, तो फिर इसका सूप मैं बना लेती हूँ। तो उसके बाद अब ये जो लड्डुओं वाला मिश्रण रेडी हुआ है, उसमें से मैंने सिर्फ 1/4 मिश्रण कढ़ाई में डाला है, क्योंकि मेरी कढ़ाई है छोटी, पहली चीज़। और दूसरा, जो लड्डू बनेंगे वो 2 तरीके के बनेंगे। एक तो बिना मेथी अजवाइन डले हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी वाली बेटी दोनों ही नहीं खाते हैं मेथी अजवाइन डाल के, उन्हें कड़वा लगता है। और दूसरे बनेंगे अजवाइन और मेथी वाले, जो कि मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी हम लोग पसंद करते हैं। तो ये 2 बैचेज़ में बनेगा। और दूसरा कारण एक मतलब इस तरीके से बैचेज़ में बनाने का ये है कि मेरी कढ़ाई है छोटी, इसलिए मुझे इस तरीके से टुकड़ों में बनाना पड़ता है। मेरे पास बड़ी कढ़ाई नहीं है और मैं ले भी नहीं पा रही हूँ, काफ़ी टाइम से सोच रही थी। तो यहाँ पे मैंने पहले बिना अजवाइन मेथी वाले लड्डू बना के रख लिए, और उसके बाद फिर आधा और डाला मिश्रण कढ़ाई में, और इसमें जो मेथी अजवाइन का पाउडर बना के रखा था ना, उसमें से आधा इधर डाल दिया है और आधा बचा दिया है वो जो परात में मिश्रण बचा है उसके लिए। तो उसके बाद जो है इसमें अपना मेथी अजवाइन डाल के इस पूरे मिश्रण को एक बार फिर से भूनना है, रोस्ट करना है, और घी डाल के अच्छे से फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डुओं को कैसे बांधना है और क्या क्या चीज़ें इसमें और डालनी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी है तो आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जब तक वो मिश्रण गर्म हो रहा है, मैं यहाँ पे जो लंच के जितने भी बर्तन थे, बर्तन बहुत ज़्यादा ढेरों बर्तन आज हो गए थे, मतलब क्योंकि आप जब लगातार कंटिन्यू कुकिंग करते रहते हैं तो सिंक भी आपका इंगेज रहता है और लगातार बर्तन धुलते रहते हैं। तो यहाँ पे जब तक वो सीख रहा था मिश्रण, मैंने जो बर्तन थे वो लगा लिए। तो उसके बाद फिर मैं ये जो सेकेंड बैच है लड्डुओं का, अजवाइन मेथी वाले जो अब बन रहे हैं, इनको लगाने के लिए बैठ गई। तो इस वक्त तक ना थोड़ा सा थकान हो जाती है, तो फिर मैंने खड़े होना उचित नहीं समझा, और मैं जो लड्डू वाली जो कढ़ाई है उसको रखा मैंने, और एक थाली रखी और मैं नीचे बैठ गई लड्डू बांधने के लिए। इससे पहले जो मैंने बिना अजवाइन मेथी वाले बनाए थे वो खड़े खड़े ही बना लिए थे, लेकिन अब थोड़ा सा थकान हो रही थी तो फिर मैं बैठ गई आराम से। तो इसी बहाने से ही थोड़ा सा कमर को आराम मिल जाता है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है, और आज मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। मतलब सुबह से अभी तक इस वक्त तक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6 बज गया था, तो अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं बैठी थी। तो अभी इस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लड्डू मेथी अजवाइन वाले। तो ये जो मिश्रण होता है ना फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल गरम गरम ही हाथ में लेके लड्डू बनाने पड़ते हैं, नहीं तो जैसे जैसे ये मिश्रण ठंडा होता जाता है, जो लड्डुओं की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की हो जाती है, वो बिखरने लगता है, वो बंधता नहीं है हाथ में। लड्डू का जो मिश्रण है उसे लेके आप बांध नहीं पाएंगे, तो इसको ना गरम गरम में ही बटना पड़ता है। तो बीच बीच में मैं हाथ को फूंकती जा रही हूँ। पहले तो एक हाथ से बना रही थी, लेकिन वो एक ही हाथ फिर जलने लगता है इस तरीके से, तो 2 हाथों में मैं मतलब इस तरीके से अदल बदल के डाल डाल के लड्डू को शेप दे रही थी। तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये लड्डू। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब है, क्योंकि भूनने वगैरह में पेशेंस रखना पड़ता है, जल्दीबाजी का काम नहीं होता है, और बांधने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा ना गरम गरम में ही इन लड्डुओं को बांधना पड़ता है। तो ये लड्डू देखिए बहुत ही अच्छी शेप आती है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर, और टेस्ट तो बिल्कुल अमेजिंग होता है। जो लोग अजवाइन मेथी का कड़वापन जिन्हें पसंद नहीं है, वो बिना अजवाइन मेथी डाल के भी बना सकते हैं, और मैं नॉर्मली इसी तरीके से बनाती हूँ। आधा मिश्रण हस्बैंड और छोटी वाली के लिए, और आधा मिश्रण अपने और बड़ी वाली बेटी के लिए। तो यहाँ पे 2 तरीके के लड्डू बना के अलग अलग थालियों में मैंने रख लिए हैं। तो जो जिसमें ज़्यादा लड्डू दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये मेरी बड़ी वाली बेटी लेके भी जाएगी, इसलिए ये वाले थोड़े ज़्यादा बनाए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जो सब्ज़ी काट के और प्रेशर लगा के रखी हुई थी, वो मैंने उसका पेस्ट बनाया ग्राइंडर में डाल के, और यहाँ पे सूप की तैयारी हो रही है। तो सिंपली इसमें मैं नमक तो मैंने उबालते समय ही डाल दिया था सब्जी में, तो बस थोड़ी सी हल्की सी चीनी ऐड करती हूँ, और इसमें डालती हूँ मैं काली मिर्च। तो ये सिंपल सा और बहुत ही हेल्दी, सुपर हेल्दी जो सूप है ये रेडी हो जाता है।
तो ये ऑलमोस्ट हर दिन मैं बना रही हूँ और हर दिन हम पी रहे हैं। विंटर का मौसम है फ्रेंड्स, जितना हो सके जितनी सब्जियां सीजनल आती हैं उनका कंजम्पशन करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। और सूप तो ये वाला इतना टेस्टी होता है, बीटरूट डाल के इसका कलर वलर और फ्लेवर टेक्सचर सब कुछ बिल्कुल एक्सीलेंट वाला आ जाता है। तो छोटी वाली बेटी तो सो रही है अभी, तो बड़ी वाली को जो है उसी का ये फेवरेट है सूप, उसके मारे मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, तो उसको मैं सूप दे दूँगी। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा बटर वटर डाल के पसंद करती है, तो उसको सूप दे दूँगी। और मैं इस वक्त सूप नहीं पीती हूँ, मैं पीती हूँ चाय, और सूप मैं तब पीती हूँ जब मैं शाम की सब्ज़ी वगैरह कट करने के लिए आती हूँ। तो उसको मैंने जो है बेटी को सूप दे दिया, और बाकी का जो बचा हुआ सूप है इसको ढक के रख दिया। तो ये हम बाद में पियेंगे, मैं और छोटी वाली बेटी और हस्बैंड। और ये जो हैं बर्तन थे वो सारे अब बाद में धुलेंगे। तो जो बड़ी वाली बेटी थी वो ऊपर से जितने भी धुले हुए कपड़े थे वो सारे ला के रख दिए थे उसने। तो ये मैं अभी मुझे तहाने हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक साड़ी दिखाऊं, तो जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना वो 12th स्टैंडर्ड में है और उनका होने वाला है फेयरवेल थोड़े टाइम के बाद। तो वो ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें साड़ी वगैरह देख रही थी ना, तो हमने फाइनली ये वाली साड़ी मंगाई है। ये आप लोग बताइएगा कैसी लगी साड़ी। तो ये साड़ी ना मैंने इस तरीके से उसका मेजरमेंट लेके ब्लाउज़ के लिए रखा हुआ है पर्चे में। तो जब मैं जाऊंगी टेलर के पास तो ये ब्लाउज़ सिलने के लिए दे दूंगी, क्योंकि वो खुद तो आ नहीं पाएगी क्योंकि पूरा दिन स्कूल में ही टाइम निकल जाता है बच्चों का। तो मैंने उसका मेजरमेंट लेके रख दिया है, तो जैसे ही मौका लगेगा मैं उसका ब्लाउज़ सिलने के लिए दे के आ जाऊँगी। तो ये साड़ी मिंत्रा से मंगाई है मैंने, और ये जो ब्लाउज़ है इसका, ये है तो वैसे ब्रोकेट वाला फैब्रिक, लेकिन इसकी जो प्रिंट है वो कुछ इस तरीके का जैसे पैठनी प्रिंट होता है ना, महाराष्ट्र में जो चलता है, ये वो वाला प्रिंट है। और ये जो साड़ी है बहुत ही मतलब कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका। ये इस तरीके से शिफॉन जॉर्जेट इस तरीके का कुछ मिक्स सा कपड़ा है, बहुत ही अच्छी फॉल है इसकी। और कलर जो है हम तीनों का फेवरेट है ये वाइन कलर। तो ये बहुत ही मतलब एक साड़ी मंगा ली हमने, तो एक बहुत बड़ा टेंशन दूर हो गया कि हाँ क्या पहनना है, क्या पहनना वाला है बच्चों का, क्योंकि बच्चों को इजीली चीज़ें समझ में आती नहीं है। तो उन्हीं मतलब हम तीनों ने बैठ के ही डिसाइड करा था, बहुत टाइम से हम सर्च करे थे और फाइनली हम तीनों को ही ये साड़ी पसंद आई थी, तो फिर हमने ये ऑर्डर कर ली। तो जितनी भी लॉन्ड्री के कपड़े थे फ्रेंड्स वो सभी में मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और आज थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री डे रहेगा मेरा, क्योंकि हमें रात को जाना है पार्टी में। तो हमारे जो कॉमन मतलब हस्बैंड के फ्रेंड हैं, जो मतलब हमारा फ्रेंड सर्कल है, उसका एक गेट टुगेदर है छोटा सा, तो उसमें हम लोगों को जाना है, तो इसलिए डिनर की टेंशन नहीं है। तो अभी इसलिए मैंने आज लड्डू वाला काम पकड़ लिया था, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा थकान वकान ज़्यादा हो जाती है। तो एक टाइम का डिनर, एक टाइम का मील नहीं बनाना होता है, तो थोड़ा सा टेंशन फ्री रहते हैं। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स, फिर जब मैंने लॉन्ड्री फोल्ड कर ली तो फिर पूजा करी, और पूजा करने के बाद ये इतनी देर में लड्डू ठंडे हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने अपना सूप गर्म किया, बेटी को दिया छोटी वाली को, और अपना भी गर्म करके मैं पी रही हूँ और ये लड्डू मैं भर रही हूँ। तो ये जो अजवाइन मेथी वाले लड्डू हैं जो ज़्यादा हैं ये भर लिए मैंने, लेकिन अभी जो छोटे बिना अजवाइन मेथी वाले लड्डू हैं उनके लिए कोई मुझे डिब्बा नहीं मिला, तो वो मैं भी देखती हूँ, ढूंढूंगी, उनको बाद में भरेंगे। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि मुझे डिनर नहीं बनाना है, और अपना जो सूप है वो मैं आराम से बैठ के पी रही हूँ इस वक्त तक। तो यहाँ पे सूप इस वक्त पीने से ये रहता है ना फ्रेंड्स की थोड़ा सा पेट भी भरा भरा रहता है, और जहाँ हम पार्टी में जा रहे हैं वहाँ अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा डिनर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद भले ही हमें कहीं जाना हो या हमें घर पे ही रहना हो, हमें नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी ही पड़ती है पहले दिन रात को, क्योंकि अगले दिन भी बच्चों ने स्कूल जाना है, टिफ़िन ले जाना ही है। तो वो सब भी दिमाग में चल रहा है कि क्या चीज़ें मतलब मुझे अभी करके जाना है, क्योंकि हम मतलब जब किचन छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं। तो सूप पीने के बाद फिर जो है मैं अपना इधर आ गई, तो दूध खाली करने का टाइम जो काम होता है, मतलब मलाई निकालना और उसके बाद दही जमाना, ये सारे काम जो होते ही हैं मतलब रोज़ के, छोड़ने से पहले किचन को, चाहे आप रात को करें चाहे थोड़ी देर पहले करें कहीं जाने से पहले, ये करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने दही जमा लिया है, मलाई निकाल दी है और दूध वगैरह खाली कर दिया है। तो दही जमता रहेगा सुबह तक। अब तो खट्टा तो होता नहीं है दही आजकल, मतलब पूरा रात भर जमा रहे तो तभी अच्छा जम रहा है दही, नहीं तो फिर वो जो दही में खटास होती है वो बिल्कुल आ ही नहीं। यहाँ पे मैं सिनेमन टी बना रही हूँ, तो जाने से पहले मैं ये टी बना के मतलब इसको प्रिपेयर करके जाऊँगी। और यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग बेटी के टिफ़िन के लिए भी, और अपने ब्रेकफास्ट के लिए भी आलू के पराठे बनाने का प्लान है। तो आलू बॉईल हो जाएंगे मेरे जाने से पहले। सिनेमन टी बना के मैं इसलिए चली जाती हूँ फ्रेंड्स, नॉर्मली सिनेमन टी हो गया या सौंफ वाली चाय तो आके हस्बैंड को मैं दे देती हूँ, मैं तो दूध ही पीती हूँ। कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ, तो थोड़ा सा डाइजेशन ठीक रहता है, कहीं से बाहर से आओ तो कभी मतलब हैवी खाना हो ही जाता है।
तो उस चीज़ से संभलने के लिए, उस चीज़ से ना हमें परेशान ना होना पड़े, इसलिए मैं इस तरह की कोई सी भी एक चाय बना के रख के जाती हूँ। आके सीधे गर्म करी और पी ली। और ये जो पतीला है दूध का, ये मैं नहीं हटा रही हूँ क्योंकि आके फिर मैं बच्चों को भी दूध दूंगी और अपना भी दूध गर्म करूँगी। छोटी वाली बेटी मेरी पढ़ाई कर रही है, बड़ी वाली तैयार हो रही है, तो मैं इसको भी इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ कि बेटा तैयार हो जाओ, 8:20 हो चुका है ऑलरेडी। इसके बाद मैं तैयार होने चली गई थी और थोड़ी बहुत ही मैं क्लिपिंग शूट कर पाई हूँ। कहीं जाते समय नॉर्मली इतनी आपाधापी हो जाती कि वीडियो प्रॉपर शूट हो ही नहीं पाता है मुझसे। आगे कभी मौका लगेगा तो ज़रूर से शेयर करूँगी आपके साथ अपना रूटीन। तो इसके बाद हम पार्टी में चले गए थे और हमने जम के धमाल मचाया। तो ये जो हमारा सर्कल है बिल्कुल फैमिली की तरह है। तो उससे पहले ना मैंने जाने से पहले एक राउंड किचन का और लगाया। आलू बॉयल हो चुके थे, वो बंद करे। सिनेमन टी पक चुकी थी, उसका ढक्कन लगाया। गैस का नॉब ऑफ करके ही हमेशा मैं घर से बाहर निकलती हूँ। तो पार्टी में हमने बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे कॉपीराइट का चक्कर पड़ जाता है, इसलिए मैंने म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है वो कम किया हुआ है। 12 सवा 12 के आसपास हम घर पहुँचे थे। हस्बैंड ने अपनी सिनेमन टी गर्म करके ले ली थी। मैंने बच्चों को दूध दिया बना के गर्म करके और अपने लिए गर्म किया 1 गिलास दूध। तो ये था फ्रेंड्स एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आपका एक सब्सक्रिप्शन मिले अमूल्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।